Hello friends, welcome to AB Academy. Today we will study class 9th English chapter 2 The Sound of Music. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी देखा था. इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. शहनाई का कैसे इन्वेंशन हुआ, वो कैसे यूज़ में आने लगी और फेमस हो गई. पहले एक इंस्ट्रूमेंट चलता था पुंगी नाम का. तो जो एम्परर औरंगज़ेब थे उनके यहाँ पर भी पुंगी बजाई जाती थी. तो उनको उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा हेट करती थी और पुंगी की नॉइज़ सब लोगों को बहुत हेट करती थी, बहुत बेकार लगती थी. उसकी नॉइज़ बहुत तेज़ आती थी, अजीब सी आवाज़ आती थी. तो एक बार्बर ने एक दिन सोचा कि वो उसको लेंगे और उसमें कुछ इन्वेंशन करेंगे नया, या फिर उसको सुधारेंगे, इम्प्रूव करेंगे. तो वो एक हॉलो लॉन्ग ब्रॉड पाइप लेते हैं और उससे बनाते हैं, उसको सही करते हैं. तो एक वो मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करती है और उसकी आवाज़ इतनी अच्छी आती है ना कि सबको उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है. तो वो एक किंग के पास जाते हैं एक बार, और उस किंग को वहाँ पर बोला जाता है शाह बोलते हैं वहाँ पर किंग को. तो वो नाई ने इन्वेंट करी थी, तो उसका नाम रख दिया शहनाई. शह मतलब शाह से निकाल दिया है शह, और नाई मीन्स नाई ने उसे बनाई थी. बार्बर मतलब नाई, तो उसका नाम उस टाइम से ही रखा गया शहनाई. फिर उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात आती है. शहनाई का नाम और उसको इन्वेंशन तो बार्बर ने कर दिया था, लेकिन उसको क्लासिकल बनाया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. क्लासिकल में लेकर आए वो. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 ईयर ओल्ड के एक बॉय थे, तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक पॉन्ड के वहाँ पर, और वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल के में जाते थे. वो एक मुस्लिम होने के बाद भी वो हिंदू टेम्पल्स में जाते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैत्य गाते रहते थे. मतलब कि वो भोजपुरी चैत्य एक रिलीजियस सॉन्ग है, वो गाते थे वहाँ पर. क्योंकि उनको बाद में पंडित जी के थ्रू उनको एक बिग लड्डू मिलता था, 1.25 kg का सच अ बिग लड्डू उनको मिलता था. और ऐसा 80 ईयर्स तक चलता ही गया, और वो लिटिल बॉय को एक दिन भारत रत्न मिल गया. 80 ईयर्स तक ऐसा चलता रहा. मतलब वो छोटे से एक लड्डू को अर्न करते थे, वो इंसान ने एक दिन भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, जीत लिया था. वो बॉर्न हुए थे 21 मार्च 1916 में, और वो म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बिहार की थी. मतलब उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो भी एक शहनाई नवाज थे, वो प्ले करते थे वो शहनाई. और उनके फादर जो थे पैगंबर बख्श, वो भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे. मतलब उनकी फैमिली सब म्यूजिशियंस ही थी. एक बार उनकी मदर, उनकी जब वो 3 साल के थे, तब उनकी मदर इनके मैटरनल अंकल मतलब मामा, मैटरनल अंकल मीन्स मामा के यहाँ लेके जाती है, जिनका नाम है अली बख्श. और जब वो उन्हें शहनाई बजाते हुए देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा उनसे फैसिनेट होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर वो उनके मामा के ही रुक जाते हैं. और वो उनके साथ रोज़ विष्णु टेम्पल जाते थे. जब उन्होंने उनके मामा से शहनाई बजाना सीख ली, तो वो रिवर गंगा के वहाँ बैठे रहते थे. रिवर गंगा हेल्प्ड हिम, मतलब वहाँ की रिवर जो बहती रहती थी उसे देख करके उसकी सूदिंग नॉइज़ के साथ साथ वो शहनाई बजाते रहते थे. और वो मंगला मैया पर और बालाजी टेम्पल और वहाँ विष्णु टेम्पल पर जाकर के बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करते रहते थे. उन्हें शहनाई मैस्ट्रो के नाम से जाना जाता है. फिर उनको बिग ब्रेक भी मिला था ऑल इंडिया रेडियो में, और 1947 में जवाहरलाल नेहरू के सामने भी उन्होंने बजाई थी शहनाई. फिर उन्होंने 2 मूवीज़ में भी म्यूज़िक दिया, गूंज उठी शहनाई एंड सनाधि अपन्ना, ये 2 मूवीज़ में दिया. और उन्हें अवार्ड मिला था द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. तो इस स्टोरी में भी हमने मोटिवेशन सीखा है कि बिस्मिल्लाह खान ने किस तरह से शहनाई को बजाना और उसे यूज़ करना सीखा था. थैंक यू. कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियोज़.